गांव के एक छोटे से घर में रामलाल और उनकी पत्नी सुमित्रा रहते थे। दोनों ही उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुके थे जहां शरीर कमज़ोर हो गया था और उम्मीदें केवल बच्चों के सहारे पर टिकी थी। उनकी पूरी जिंदगी मेहनत और त्याग में बीती थी। रामलाल ने खेती किसानी करके अपने 3 बेटों को पढ़ाया लिखाया और सुमित्रा ने दिन रात मेहनत करके घर संभाला। दोनों को उम्मीद थी कि बुढ़ापे में उनके बेटे उनका सहारा बनेंगे। सबसे बड़ा बेटा सुरेश पढ़ाई के बाद शहर चला गया। उसने नौकरी कर ली और वहीं शादी कर ली। दूसरे बेटे महेश ने भी पढ़ाई के बाद शहर में ही अपनी दुकान खोल ली और वहीं बस गया। छोटे बेटे रवि को गांव की जमीन जायदाद संभालने की जिम्मेदारी दी गई। रामलाल और सुमित्रा ने सोचा था कि रवि उनके साथ रहेगा और उनका सहारा बनेगा। रवि की शादी कमला नाम की एक पढ़ी लिखी और सुंदर लड़की से कराई गई। शादी के कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चला। कमला ने सास ससुर का ख्याल रखा और घर के कामों में भी मदद की। लेकिन धीरे धीरे उसकी असलियत सामने आने लगी। कमला ने सबसे पहले रामलाल और सुमित्रा के खाने पीने में दखल देना शुरू किया। उन्हें समय पर खाना नहीं देती और अक्सर उनके लिए खराब खाना बना देती। वह रामलाल और सुमित्रा को ये एहसास दिलाती रहती कि वे अब बोझ बन गए हैं। एक दिन कमला ने रामलाल से कहा, बाबूजी, अब आप बूढ़े हो गए हैं, खेत का काम संभालने के लायक नहीं रहे। बेहतर होगा कि आप रवि को सारी ज़मीन उसके नाम कर दें। रामलाल को ये बात चुभ गई। उन्होंने समझाया, बेटी, ये ज़मीन हमारे पूर्वजों की निशानी है, इसे सभी बेटों में बराबर बांटना होगा। कमला इस बात से नाराज़ हो गई। उसने रवि को भड़काना शुरू कर दिया। रवि, जो पहले अपने माँ बाप का बहुत सम्मान करता था, अब कमला की बातों में आने लगा। कमला ने धीरे धीरे रवि को माँ बाप से अलग कर दिया। उसने उन्हें घर के कोने में एक छोटा सा कमरा दे दिया जो अंधेरा और गंदा था। वहाँ तक सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुँचती थी। सुमित्रा, जो हमेशा घर को साफ सुथरा रखती थी, अब उस कोने में सिमट कर रह गई। कमला ने यह भी तय कर दिया कि रामलाल और सुमित्रा को घर के मुख्य हिस्से में आने की अनुमति नहीं होगी। उनकी चाय पानी तक उनके कमरे में ही पहुंचाई जाती, वह भी कभी कभी। एक दिन सुरेश और महेश अपने परिवारों के साथ गांव आए। जब उन्होंने देखा कि उनके माँ बाप किस हालत में रह रहे हैं तो वे रो पड़े। महेश ने रवि को डांटते हुए कहा, भाई, माँ बाबूजी ने हमें पालने के लिए अपनी ज़िंदगी खपा दी, आज तुम उन्हें इस हाल में रखते हो, ये हमारा संस्कार नहीं है। लेकिन रवि ने उल्टा महेश और सुरेश को जवाब दिया, अगर तुम्हें इतनी चिंता है तो इन्हें अपने साथ क्यों नहीं ले जाते। ये सुनकर रामलाल बोल पड़े, बेटा, हमें किसी के साथ नहीं जाना, यही हमारा घर है। अगर तुम लोग हमें यहाँ नहीं रखना चाहते तो बता दो, हम अपना इंतज़ाम खुद कर लेंगे। सुरेश और महेश ने अपने माँ बाप को अपने साथ ले जाने की कोशिश की, लेकिन रामलाल और सुमित्रा ने इनकार कर दिया। वे अपनी ज़मीन और गांव छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। दोनों ने मिलकर मंदिर के पास एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया। रामलाल और सुमित्रा ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन वहीं बिताए। रामलाल ने अपने बच्चों के लिए जो सपने देखे थे वे टूट गए थे। उनकी आंखों में दर्द और दिल में तन्हाई के अलावा कुछ नहीं बचा था। ये कहानी केवल रामलाल और सुमित्रा की नहीं है, ये हर उस माँ बाप की कहानी है जो अपने बच्चों के लिए जीते हैं और बुढ़ापे में उनके सहारे की उम्मीद करते हैं। लेकिन जब यही सहारा उनके लिए बोझ बन जाए तो वह दर्द शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये कहानी हमें सिखाती है
कि माँ बाप का सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। उनका त्याग और उनकी मेहनत कभी ना भूलें। उनके आशीर्वाद से ही हमारा जीवन सुंदर और सफल बनता है। अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।